हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अनुपात और समानुपात का एक टॉपिक कराया था, जिसमें मैंने आपको बहुत ही सरल और शॉर्ट माध्यम से अनुपात और समानुपात को कैसे निकालते हैं ये बताया था, और उसकी कुछ बेसिक और शॉर्ट विधियां भी बताई थी। तो दोस्तों, आज हम इससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों को सोल्व करेंगे बहुत ही सरल और आसान मेथड के साथ। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है मेरा, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 हो तथा B अनुपात C अनुपात D बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। ठीक है, देखो भाई, हमें इसमें दो अनुपात दिए, A अनुपात B अनुपात और C का मान क्या दिया है, 4 अनुपात 7 अनुपात 11। ठीक है, और दूसरा अनुपात हमें क्या दिया है, B अनुपात C अनुपात D अनुपात बराबर कितना मान है इसका, 21 अनुपात 33 अनुपात और 44। पूछा हमसे क्या है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताओ। तो कैसे करना है हमें, ठीक है, देखो भाई, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, B कॉमन क्या है हमारा दूसरे अनुपात में, B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, जो कॉमन है हम उसे उसी के नीचे हम लिखते हैं। इसका मान क्या है, 4 अनुपात 7 अनुपात 11, और दूसरे अनुपात का क्या है हमारा, 21 अनुपात 33 अनुपात 44। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया हमसे A जो कॉमन है हमारा उसमें से हम एक लेते हैं, D हमारे। ठीक है, तो इसका हमें मान बताना है क्या है। देखो भाई, अगर ये जो पहला अनुपात है हमारा A अनुपात B अनुपात C, अगर इसमें मैं 3 से गुणा कर दूं, ठीक है, इससे मैं अगर 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे अनुपात पेयर में, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें यहां से जो दो मान है हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमें फिर अनुपात निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 11 तिया 33। ठीक है, तो अब हमारी जो नया अनुपात मिलकर के आया ये। ठीक है, तो इसका यानी कि इसका मान हमारा क्या आ गया, 12 अनुपात 21 अनुपात 33। ठीक है, जो अब दूसरा अनुपात था हमें उसे क्या करना है, बैलेंस करना है, 21 अनुपात 33 अनुपात 44। ठीक है, दूसरा अनुपात हमारा ये है और इसका मान हमें क्या दिया है, 21 अनुपात 33 अनुपात 44। बस कुछ नहीं, बैलेंस करना है। ठीक है, अगर देखो, अगर जब भी मैंने क्या बताया, अगर हमारी संख्या सेम आ जाए तो हम एज इट इज ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 अनुपात 21 है तो मैं 21 कॉमन ले लेंगे, 33 इसमें कॉमन ले लेंगे और इधर 44। ठीक है, देखो अगर हमारी यहाँ संख्या सेम नहीं तो हम क्या करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर हमारी संख्या सेम है तो हम इसमें कॉमन लेंगे, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या हो गया, ये 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर हमारी संख्या यहाँ पर सपोज करो सेम नहीं होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। हमें तो इस अपनी संख्या सेम लाने के लिए इसमें जो ऊपर वाला अनुपात है उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर, जिससे हमारा जो है अनुपात की जो B अनुपात और C अनुपात का जो मान है दोनों अनुपातों का इक्वल हो जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए का 15%, यदि ए का 15% बराबर हो बी का 20%, तो ए अनुपात बी का मान बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में इसने पूछा है कि यदि ए का 15% बराबर बी का 20%, तो ए अनुपात बी का में मान बताना है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको परसेंटेज के बारे में बता दूं। परसेंटेज हमेशा क्या होता है, 1/100। ठीक है, कोई भी चीज अपने में 100% होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर 15% है तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 1/100, यानी कि 15/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही पूरा 100 होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि ए का मतलब क्या होता है, गुना 15%, अभी मैंने बताया, यानी कि 1/100। तो इसे मैं क्या लिख लूंगा, बटे 100 बराबर इधर बी का मतलब गुना 20/100। ठीक है, यानी कि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। अब बैलेंस करेंगे, कितना जाएगा, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ए और अनुपात बी का मान बताना है। तो इधर क्या आ जाएगा, 3a बराबर 4b। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये 3 इधर अपॉन में आएगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ गया, 4/3। ठीक है, बस आपको बस अगर परसेंटेज में पूछे तो हमेशा किसे मानना है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। ठीक है, बटे 100। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4/5 हो, तो ए प्लस बी ब्रैकेट अनुपात ब्रैकेट बी प्लस सी का मान बताओ। ठीक है, इस बार उसने क्या दिया, यानी कि ए प्लस बी का, ठीक है भाई, का अनुपात पूछा उसने। देखो इसे क्या करें, सबसे पहले तो हमें यहां से ए बी सी का मान पता होना चाहिए। वही शॉर्ट ट्रिक है हमारी, ए अनुपात बी और दूसरा है हमारा बी अनुपात सी। ठीक है, इनके मान रखेंगे हम, कितना है, फर्स्ट वाले का क्या है, 2/3, बी का मान कितना है सेकंड में, 4/5। ठीक है, तो यहां से हमें जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता चल जाएगा। कैसे करना है, वही बैलेंस करना है। कैसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके, जो हमारे कॉमन है उसी से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। इधर 3 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी, 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यहां से हमें क्या पता चल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता चल गया। बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। बस कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, ए का मान कितना है यहां पर 8 और बी का कितना है 12, तो यहां कितना आ जाएगा, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, तो यहां कितना मान आ जाएगा 20। ठीक है, फिर अनुपात का चिन्ह है। अब बी प्लस सी का मान बताना है, कितना है, बी की वैल्यू कितनी है 12 और इसकी कितनी है 15, तो कितना जाएगा 27। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। उसने हमसे ये पूछा था, यानी कि ए और बी के योग का अनुपात बताओ। तो ऐसे ही करना आपको, ये सबसे बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3a प्लस 5b कोष्टक बंद अनुपात 3a माइनस 5b कोष्टक बंद बराबर 5:1 हो, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, ब्रैकेट 3a प्लस 5b ब्रैकेट बंद अनुपात 3a माइनस 5b ब्रैकेट बंद बराबर 5:1 हो, तो हमें a और b का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो है मान निकालेंगे। ठीक है, देखो हमें जो संख्या दी है अनुपात में, इसे हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में भी कर लेंगे। ठीक है, यानी कि बटे में, क्योंकि अनुपात का मान ही क्या होता है, बटे में। तो 3a प्लस 5b, ठीक है, यहाँ अनुपात में तो इसे हम क्या लिख लेंगे, बटे में 3a माइनस 5b। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने, 5/1, यानी कि अगर ये अनुपात में तो हम इसे भी बटे में लिख लेंगे। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर वाले का मान कितना आ जाएगा, 3a प्लस 5b, इधर कितना आ जाएगा, 15a माइनस 25b। बस बैलेंस करना है, a की तरफ लिख लो, b की तरफ लिख लो, ये ठीक है। ये इधर इधर आके कितना का हो जाएगा, माइनस का, यानी कितना हो जाएगा 12a। इधर कितना जाएगा, माइनस का, तो उधर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 25 और 5 30b। ठीक है, तो a/b यानी कि इधर कितना रहेगा, 30/12। किससे कट जाएंगे, 6 से, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। तो उसने हमसे ए बी का अनुपात पूछा था, कितना आ जाएगा, 5:2। ठीक है भाई, आपको ऐसे ही करना है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि अनुपात का मतलब ही हमेशा क्या में होता है, बट्टे में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 6:x समानुपात 5:35 में x का मान बताओ। ठीक है, देखो भाई इस बार इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, यानी कि 6:x समानुपात 5:35 में x का मान बताओ। मैंने आपको क्या बताया था कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो। तो इसे हम कैसे करते हैं, इसमें जो बीच वाले होंगे उनकी गुणा होगी, और जो लास्ट वाले होंगे उनकी, यानी कि जो सिरों पे होंगे, किनारे पे होंगे, उनकी मल्टीप्लाई होगी, और जो बीच के होंगे उनकी आपस में गुणा होगी। तो ये क्या हो जाएगा, a गुना d बराबर b गुना c। ठीक है, इनकी ऐसे, क्योंकि समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आते हैं हम, क्या आता है क्वेश्चन में, क्या है हमारा 6:x
x और समानुपात 5:35। तो हमें x क्या वैल्यू बतानी क्या है। सेम ऐसे ही तो जो हमारे होंगे मिडिल के इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है और जो किनारे पे है उनकी। तो इधर कितना आ जाएगा 5x बराबर 6 × 35। ठीक है, 5 इधर गुणा में तो बराबर के बाहर कहा जाएगा भाग में। तो x बराबर 6 × 35/5, 5 से 7 बढ़ जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 42। तो उसने हमसे x का मान पूछा था 42। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में वो ऐसे ही पूछ सकता है कि चतुर्थ अनुपात बताओ या मध्य अनुपात बताओ या तृतीय अनुपात। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, जो मिडिल के होंगे उनकी गुणा करनी है और जो सिरों पे होंगे यानी कि जो किनारे पे होंगे उनकी गुणा करनी है। बस इससे आप कोई सा भी अनुपात बता सकते हो, चाहे वो प्रथमा पूछे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कुछ भी पूछ सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, देखो 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात बताओ। देखो भाई, इसने क्वेश्चन को कैसे दिया है, यानी कि उसने पूछा है चतुर्थ और अनुपात में दिया है। तो यानी कि ये संख्या जो है हमारी क्या में है, अनुपात और समानुपात में है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 12:14, समानुपात 24 यानी कि चतुर्थ अनुपात, यानी कि डी का मान उसने हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, हम बीच वालों की गुणा करेंगे और जो सिरों पे है उनकी गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा 12 × डी बराबर 14 × 24। 12 इधर डिवाइड में जाएगा, 14 × 24/12, 2 बार डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28। यानी यहाँ से डी का मान हमारा कितना आ गया 28। तो उसने हमसे पूछा था चतुर्थ अनुपात बताओ, तो चतुर्थ अनुपात कौन सा कितना हुआ 28। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मिडिल की गुणा करनी है और जो किनारों पे हो उनकी करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात बताओ। ठीक है, उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात बताओ। यानी कि देखो A अनुपात B अनुपात C, ये क्या हो गया हमारा प्रथमा, ये मध्यमा और तृतीय कौन सा हो गया C। यानी कि उसने हमसे C का अनुपात पूछा है। तो देखो भाई इसे हम कैसे करेंगे, तो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, क्योंकि देखो उसने हमें से क्या पूछा है, C का अनुपात पूछा है। तो B की वैल्यू क्या दी उसने 24, क्योंकि अनुपात में अगर हमारा कोई भी दो समान वैल्यू तो उसे हम कोई जब भी कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, बीच वालों की मल्टीप्लाई और किनारों के, तो B² - AC। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है,
अब इसमें से हमें वैल्यू पुट करनी है। ए का मान कितना दिया है, वो ए का मान बी का मान तो हमारा है 24। 24 का क्या कर लेंगे हम, वर्ग, या 24 गुना 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर ए का मान कितना है 16, और हमसे सी का मान पूछा है, कुछ भी नहीं, जोड़ घटा गुणा भाग करनी है इसमें। सी का मान इधर कितना आ जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 16, ठीक है, किससे कट जाएगा ये, 8 से काट लो, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 12, तो सी का मान कितना आ जाएगा 36। तो उसने हमसे तृतीय अनुपात पूछा था, तो कितना आ जाएगा मान, सी बराबर 36, ये हमसे उसने पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्योंकि हम क्वेश्चन को जो है पहले हम इजी लेके चले जाएंगे और फिर हार्ड हार्ड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप और इजी से हार्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आपको एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, कैसे भी टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ठीक है, मैं इसीलिए आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है, ठीक है। इस बार उसने क्या पूछा है, 6 तथा, ये दो संख्या दे दी है हमें 6 और 54, यानी कि हमें पता है कि बीच मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या है, इसने बी की वैल्यू पूछा है, यानी कि बी का मान पूछा है, तो सेम ऐसे ही करना है हमें। क्या आता हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी, बस डायरेक्ट लिखना है हमें बी का, ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 6 इंटू 54, ठीक है, इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 2 लगे 6 पंजे 30 और 2 32, ठीक है, इधर से बी का स्क्वायर इस पर आ जाएगा, वर्ग कितना आ जाएगा, ये किसका वर्ग होता है 18 का, तो बी का मान कितना आ गया 18, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना बस आपको इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सात अनुपात 13, ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के चलेंगे। 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं दो अनुपात 3 अनुपात में हो, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने हमें जो है 7 अनुपात 13, ठीक है, के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ेगी प्राप्त संख्या है 2 अनुपात में हो, ठीक है। इसे हम ऑप्शन वाइज से भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस क्या क्या है बताओ। ए फर्स्ट, उसने हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है। सेकंड है हमारा 2, थर्ड है हमारा 3 और फोर्थ है हमारा 5, ठीक है। इसे हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसे बोलते हैं गो बैक, ठीक है। ऑप्शंस का मतलब होता है गो बैक।
देखो गो बैक से हम कैसे करेंगे, ऑप्शन वाई। उसने हमें क्या दिया, संख्या। संख्या क्या है हमारी 7/13। और उसने हमसे क्या पूछा कि संख्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं जो है 2:3 ही में हो जाए, यानी कि जो इसका मान है वो इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उसमें हमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़नी, प्रत्येक पद में। यहां पर भी हमें जोड़ने का दिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझना होगा। और उसने क्या पूछा कि कौन सी संख्या जोड़े। तो अब हमें आज ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी है इन चारों में से जिससे हमारा अनुपात 2/3 के में हो। ठीक है, यानी कि इसका मान जो है इसके इक्वल हो। तो देखो इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, और इसमें एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। 8 और 14, क्या 8 और 14 का अनुपात 2/3 के इक्वल हो जाएगा, नहीं होने का। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग। सेकंड है हमारा 2, इसमें हम क्या जोड़ेंगे 9 और 15। ठीक है, 9 और 15 जो हमारा अनुपात जो है 2:3 के अनुपात में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम इसमें जोड़ेंगे 3, इधर कितना आ जाएगा 10 और इधर कितना आ जाएगा 16, तो भी हमारा 2:3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन सी भी रॉन्ग। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हम चेक करेंगे कितना आ जाएगा, अगर इसमें मैं 5 जोड़ू और इसमें भी, तो कितना आ जाएगा, देखो 12/18। ठीक है, अब ये मान जो है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा 2/3 के, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 आ गया ना समानुपात। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसे आप ऑप्शन वाइज से भी कर सकते हो, वो इससे आपका क्या होगा, बहुत ही ये शॉर्ट मेथड है और टाइम भी आपका एग्जाम में बचेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप जो है गो बैक से भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पांच 13, 22, तथा 47 यानी कि 47 में प्रत्येक में क्या जोड़े, यानी कि जितनी भी हमारी संख्या है इनमें, यानी प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। ठीक है भाई, देखो इसने क्वेश्चन में हमें कुछ संख्या दे दी और प्रत्येक में उसने एक ऐसी संख्या जोड़ने के लिए कहा है जिससे हमारा जिससे हमारी जो संख्याएं हो वो क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, यानी कि उसमें हम क्या जोड़े कि जिससे हमारी संख्याएं समानुपाती हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका 2, सेकंड है हमारा 4, थर्ड है हमारा 3 और फोर्थ है हमारा 5। ठीक है, तो इसमें हमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है चारों संख्याओं में जिससे हमारा जो संख्या प्राप्त हो वो क्या हो, एक समानुपाती हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 2 जोड़ेंगे, तो इधर कितना जाएगा 7:13, क्योंकि उसने समानुपात की बात पूछी है, तो कितना हो जाएगा इधर 15, इधर 24:49। ठीक है, तो समानुपात का मतलब होता है कि जितना पेयर हमारा इधर होगा इतना ही हमारा इधर होगा, इतनी, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि दोनों का जो इक्वल है वो बराबर होना चाहिए। इतना ही मान हमारा इधर आना चाहिए, इतना ही हमारा इधर आना चाहिए। ठीक है, जो अनुपात हमारा इधर होगा वही अनुपात हमारा इधर होगा। तो देखो क्या सही बैठ रहा है हमारा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में जो है विभाजित नहीं होगी, ना ही होने की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत। ठीक है,
इसी प्रकार फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, कितना आ जाएगा, 9:17 समानुपात 26:51। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा ये हमारा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 13 दूनी वो 26 और 51 का जो है एक सम एक विषम है, दोनों संख्या किसे डिवाइड नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हमारा। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, कितना है, 8:16 समानुपात 25:50। ठीक है, अब इसे देखेंगे कि किससे हो जाएगा, 8 से 8 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 बार। ठीक है, बराबर ये किससे, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। तो अब हमारा जो क्या हो गया, इक्वल आ गया ना हमारा अनुपात, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। तो उसने ये पूछा था कि संख्याएं समानुपाती हो, तो संख्याएं जो है समानुपाती है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, 3 इज राइट आंसर। क्योंकि हमने इसमें सब में क्या जोड़ा, प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक पद में 3 अंक जोड़ दिए। इधर कितना आ जाएगा, 8, इधर 16, इधर 25 और इधर 50, और ये संख्या आपस में कैसी है, समानुपाती है। क्योंकि जो अनुपात इस 8 और 16 का है वही 25 और 50 का आया, वही उसने हमसे पूछा था। तो 3 ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सब आपको ध्यान रखना है कि समानुपाती पूछा तो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो पद है वो थर्ड और फोर्थ पद के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्च, 11:10, ठीक है, 11:10 में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता है, ठीक है, बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझते हैं, उसने जो है हमसे क्या पूछा है। देखो, किसी व्यक्ति की आय तथा खर्च, इसका मीनिंग व्यय का मतलब भी क्या होता है, खर्च, कितना है, 11:10। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय उसने पूछी क्या होगी। देखो, यानी कि आय क्या होती है हमारी, यानी कि ठीक है, जो हमारी सैलरी है, ठीक है, जिससे हमें जो पैसे आते हैं, तथा खर्च बराबर किसके होता है भाई, यानी कि आय यानी कि पैसे प्लस जिसने मैंने खर्च कर दिए, यानी कि कुछ जैसे मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, उसमें से मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा, बचत कितने की हुई मुझे, 90 की, तो ये हमारी क्या कहलाई, बचत। ठीक है, तो यानी कि आय माइनस, हाँ सॉरी माइनस है ना, तभी तो बचत होएगी,
तो आय माइनस खर्च बराबर बचत, ठीक है। तो कितना आ गया 90, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या पूछ रहे हैं। किसी व्यक्ति के आय तथा व्यय 11 अनुपात, क्योंकि देखो हम जो भी हमारी अनुपात में, तो इसे हम क्या मानते हैं 11x और 10x, ठीक है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो भाई, आय तथा व्यय, आय कितनी हमारी 11, ठीक है, और खर्च कितना है हमारा 10x बराबर प्रति वर्ष, यानी कि एक महीने में कितनी हो जाएगी। प्रति वर्ष का मतलब क्या होता है हमारा, उसने हमारी प्रति वर्ष की दी, यानी कि एक साल की पूछी, हमें तो क्या हमें निकालनी एक महीने में। तो इसे हम 9,000 को क्या करेंगे हम, अगर मैं 9,000 को 12 से डिवाइड करूं तो ये हमारी क्या आ जाएगी एक महीने की, ठीक है। तो 9,000 बटे 12, ठीक है। अब हमारी किसकी वैल्यू आ गई, यानी कि एक महीने की, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा x बराबर, ये से डिवाइड होएगा, कितनी बार जाएगा 12, 12 सत्ते 84, ठीक है, 7 बार जाएगा। इधर कितना बचा 6, 12 पंजे 60 और 0, ठीक है, यानी कि 750। उसकी जो है एक महीने की जो वो एक महीने की बचत, क्योंकि यहां से क्या निकाला हमने 11x माइनस 10, यानी कि बचत कितनी होगी इसकी 750, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना, उसने हमसे उसकी मासिक आय पूछी है, तो मासिक आय हमारी क्या है ये, यानी कि ए पूछी है। इसमें हम क्या रखना है, x का मान रखना है 11 इंटू, तो ये आ जाएगा हमारा मान, ठीक है। 11 से गुणा करो, 0 की 0, 11 पंजे 55, ठीक है, 11 से 77 और 5 कितने हो गए 82, ठीक है। तो हमारी जो है इसकी मासिक आय कितनी होगी 8,250। सिंपली आपको ऐसे ही करना है। देखो उसने हमसे प्रति वर्ष की पूछी थी, तो मैंने यहाँ से क्या करा 12 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी एक मंथ की, बस बैलेंस करना है और कुछ नहीं। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, यानी कि जो हमारी बचत है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। दो प्राकृतिक संख्याएं तीन अनुपात 5 में हो, ठीक है, तथा इनका गुणनफल ठीक है 2160 है। तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखो उसने हमें दो प्राकृतिक संख्या दे दी, उनका क्या दे दिया गुणनफल दे दिया, और उनमें से उसने पूछा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या, वो बड़ी संख्या पूछ सकता है और छोटी संख्या, वो यहाँ पर योगफल भी दे सकता है, वो क्वेश्चन को आपको कैसे भी घुमा कर दे सकता है। तो हमारी दो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक हमारी 3x होगी और एक 5x होगी। बस क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई दी, इनका गुणनफल दिया है उसने, ये चीज हमें उसने दी है, इसके इक्वल है वे ये, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 15 से हम इसे डिवाइड करेंगे,
ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 21/60 यानी कि 15। 15 से करो, 15 एक बढ़ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 6, 15 चौका 60, फिर 15 चौका 60, यानी कि कितना आ गया 144। 144 किसका वर्ग होता है, यानी कि 12 का। तो अब उससे यानी कि x मान हमारा कितना आ गया 12, तो उसने हमसे क्या पूछा है छोटी संख्या। तो अब यहाँ छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 12 तिया 36, ये हमारी क्या आ गई छोटी संख्या, ये हमारा आंसर हो। अगर वो हमसे बड़ी संख्या पूछता तब क्या होती, 12 पंजे 60, ये हमारी बड़ी संख्या थी। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी हो गई 36। ठीक है भाई, वो देखो वो क्वेश्चन में आपको योगफल भी दे सकता है, गुणनफल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बस हमें तो अपनी जो है उसी हिसाब से चलना है जैसे उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, ए कोमा बी तथा सी में 1050 रुपये, ठीक है 1050 रुपये इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए। ठीक है, इस प्रकार बांटे गए कि ए का भाग कॉमा बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। ठीक है, 2/5 हो, तो तब ए को कितने रुपए मिले। ठीक है, यहां से हमें क्या बताना है, ए को कितने रुपए मिले। ठीक है, उसने क्या क्या दिया है भाई, कोई 1050 रुपए है। ठीक है, 1050 रुपए है, तो उन्हें हम ठीक है 3 स्टूडेंट मान लो, कुछ मान लो, यानी कि ए बी सी में इस प्रकार बांटना है, यानी कि ए का भाग जो है बी तथा सी के, यानी कि अगर ए का भाग है वो बी प्लस सी के भाग, यानी कि ए का भाग बी तथा सी के भाग का, यानी कि इसके भाग का 2/5 है, यानी कि यहां क्या आएगा 2/5 हो, तो तब ए को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में यही चीज पूछी है। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, तो अब देखते हैं 5 इधर जाएगा, क्योंकि ये इधर गुना भाग में, तो इधर कितना आ जाएगा गुना में, तो इधर कितना आ जाएगा 2a बराबर b प्लस सी 5। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अनुपात। ठीक है, तो अब देखते हैं ए तथा बी सी में इनका दोनों का मान कितना होगा, देखो ए बट्टे इधर आएगा बी प्लस सी, ठीक, यानी कि 2/5, तो
अब इसने जो हमें इन तीनों का मान कितना दिया है, यानी कि तीनों का संयुक्त दिया है, इस तीनों का संयुक्त कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 की वैल्यू हमें क्या दे दी इसने 1050। तो यहां से हमें एक की वैल्यू पता जाएगी, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 150। एक का मान कितना आएगा 150, ठीक है। तो उसने हमें पूछा ए को कितने मिलेंगे, ए का कितना है हमारा, ए का कितना है हमारा 2, ठीक है। तो ए का कितना 2, तो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा यहां से 2 इंटू 150, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा 300, ठीक है। तो ए को जो है 300 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ए को कितने रुपए मिलेंगे 300 रुपये, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इसने योग दिया था वो कितने की वैल्यू दी थी 1050 की। तो हमें यहां से एक यूनिट का मान पता चल गया। तो उसने हमसे पूछा था ए का, तो कितना हो जाएगा, ए का 2 है, तो यहां पर हम इसकी ए का मान से जो है मल्टीप्लाई कितना जाएगा 300। अगर हमसे बी तथा सी की करता तो तब हम 5 की मल्टीप्लाई करते 150 में। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ठीक है। 750 रुपये ए कोमा बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए, ठीक है, इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13, ठीक। तो 13 हो तो ए का भाग क्या होगा, ठीक है। उसने हमसे देखो हमारे पास कितने 750 रुपये, उसने 3 ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि इन 750 में ए बी का अनुपात कितना होगा 5:2 तथा बी तथा सी का अनुपात 7:13। तो ए का भाग क्या होगा, यानी कि ए को कितने पैसे मिले इस 750 में से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अनुपात निकालना हमें, कितना है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ठीक है। कितना था हमारा 5:2 और 7:13, ठीक है। यहां से हम क्या कर लेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। कॉमन क्या है हमारा बी, इधर 7 इधर 2 इधर 7, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करनी, 5 7 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया ए अनुपात बी अनुपात सी। बस अब उसने पूछा था तो अब हमें क्या करना है, इन सब का योग, ठीक है। यानी कि ए बी सी का क्या है हमारा, इनका योग किसके इक्वल दे रखा है हमें 750 के। तो योग करो कितना आ गया, देखो भाई यहां कितना आ जाएगा 30 और 10 40, 40 और 35 75। तो कितनी बार जाएगा एक, यानी कि 10 बार जाएगा। अब उसने हमसे पूछा है ए का भाग, तो ए का भाग कितना आ जाएगा इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 350,
ठीक है, ए का कितना आ गया है 350। अगर वो हमसे बी का पूछता तो कितना आ जाता है 144, और इसका पूछता तो 260। ठीक है, वो कैसे ही पूछ सकता था, वो ये पूछ लेता ए और बी का मान बताओ, तब हम इसे इसमें ऐड करते हैं, या उनका वो गुणनफल बताओ। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। करना आपको ऐसे ही, मैंने आपको एक ट्रिक बताया रखी है अनुपात निकालने की। ठीक है, सारे क्वेश्चन में आपको पहले इजी से, फिर क्योंकि क्वेश्चन के मैं टाइप्स बदलता हूं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति तीन लाख ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है, हाँ ठीक है, 20, 3,30,000 रुपए को, यानी कि एक व्यक्ति के पास 3,30,000 रुपए हैं। ठीक है, को अपनी पत्नी पुत्री तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है। ठीक है, यानी कि उसके पास 3,30,000 रुपए है, वो अपनी पत्नी, पुत्री तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हो। यानी कि तीनों का जो भाग है, यानी कि पुत्री का 1/2 भाग, वाइफ का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग जो है आपस में बराबर, यानी कि तीनों को जो है इस प्रकार से ये पैसे मिले, जो पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर हो। ठीक है भाई, देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने इनके क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री यानी कि डी का कितना है 1/2 भाग, तो इसे मैं कैसे लिख लूं 1/2 बराबर पत्नी का डब्लू का 1/4 भाग बराबर पुत्र का यानी कि सन 1/5। ठीक है, ये चीजें तो उसने दी है कि सबका जो इतने जितना भाग है वो आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, कितना है आपस में इक्वल, तो यहां से क्या हो गया D/2 बराबर W/4 बराबर S/5 यानी कि सन वाइफ डॉटर। ठीक है, तो इनमें जो अनुपात आ गया ये आ गया। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है अब, यानी कि D का मान 2, W का 4 और 5 का 5। ठीक है, अगर मैं इन्हें अनुपात में निकालूं तो कैसे करोगे, D अनुपात W अनुपात S, तो कितना आ जाएगा 2:4:5। ठीक है भाई, तो अब उसने पूछा इसका जो मान है, कितने पैसे बांटने थे उन्हें 3,30,000। ठीक है,
इनका योग कितना आ गया, 9 और 2 11, 11 से हम इसे क्या करेंगे डिवाइड, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहां कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, उसने हमसे पूछा है हाँ तो 30,000, इन दोनों में जो है 30,000। ठीक है, तो पुत्री का भाग कितना है, सॉरी क्वेश्चन में उसने पूछा था हमसे पुत्री का भाग बताओ। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में ये चीज पूछी है कि पुत्री का भाग बताओ। तो पुत्री का भाग कितना है, यहां से हमारा टोटल कितने आए 30,000, तो पुत्री का कितने हैं अनुपात में 2, तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, क्योंकि हम 30 की क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो पुत्री को जो है 60,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर वो इनकी पूछता तो तब हम 30,000 की मल्टीप्लाई 4 में करते, अगर वो वाइफ की पूछता। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा पुत्री का भाग बताओ, तो कितने हो गए, पुत्री को जो है 60,000 रुपये मिलेंगे इस टोटल रुपए में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, 624 रुपये ए कोमा बी तथा सी को 1/2 अनुपात 3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए, तो सी का भाग कितना है। ठीक है भाई, हम ठीक है किसी हमारे पास कितने 624 रुपये, तो ए बी सी को मैंने 1/2 1/3 1/4 ठीक के अनुपात में बांटते, तो सी का कितना भाग होगा इस 624 रुपये, यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको ठीक है एक क्वेश्चन बताया था, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इसका मान कितना दिया मैं 1/2 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूं और इसकी इधर करूं तो कितना आ जाएगा, यानी कि सेम मान ये आ जाएगा इसका, क्योंकि मैंने आपको एक बार ऐसा एक क्वेश्चन कराया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, बताओ भाई एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं 2 3 और 4। ठीक है, एलसीएम इनका ऐसे लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 3 और 2, फिर 2 बार डिवाइड लेंगे। ठीक है, और 3 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, वैसे मैंने आपको एलसीएम की भी शॉर्ट मेथड बता रखा है, तो इनका एलसीएम जो कितना आ गया 12, फिर हम 12 को ऊपर रखेंगे, इसे डिवाइड करें, कितनी बार आएगा 6। ठीक है, 3 चौक 12 अनुपात 4 तिया 12, तो यहां से हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता चल गया कितना है। ठीक है, अब उसने जो ये है ए बी सी के अनुपात में उसने कितने रुपए बांटे 624, इनका योग कितना हो गया, उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, कितना 13। ठीक है, बस कितना आ जाएगा 13 चौका 52। ठीक है, 13 चौका कितना आ गया
52, यहां से कितना आ जाएगा 104, 13 निम्मा 104, वो 13 निम्मा सॉरी 13 अट्ठे 104, 48, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो उसने हमसे सी का मान पूछा है तो 48 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 144 रुपये जो है किसे मिलेंगे, सी को, क्योंकि इसने हमसे सी का मान पूछा है ना। तो अगर वो हमसे बी का मान पूछता तो हम 48 की इसमें मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो 144 जो भाग सी को मिलेगा, बस आपको अनुपात में ही मानना है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन उसने दिया है। चल क्वेश्चन नंबर 17, एक राशि ए बी सी कोमा ए बी तथा सी में 2:5:9 ठीक अनुपात में बांटी गई। ठीक है भाई, में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है। ठीक है, उसने इस बार क्या पूछा है, कुल राशि क्या है। ठीक है, उसने हमसे कुल राशि पूछा है कि कुल राशि क्या है, कुल राशि कितनी है। ठीक है, तो ए बी सी में जो है उसने 2:5:9 के कितना है 2500, तो कुल राशि क्या होगी। ठीक है, कुल राशि उसने हमसे पूछी क्या होगी। देखो भाई, क्योंकि हमें पता है कितने किस में होती है हमारे अनुपात में 2x 5x और अनुपात को x में मानते हैं। ठीक है, अब उसने हमें क्या दिया है, a का भाग दिया है यहां से हमें a का भाग, तो a का भाग कितना होगा, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी दी उसने हमें 2500। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, x का मान 2 बार डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा, यानी कि 1250। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, x का मान। अब जितना भी हमारा 1250 आया है इसकी मैं इसमें सब में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा, कुल वैल्यू, क्योंकि उसने हमें तो हमसे कुल वैल्यू पूछी है ना, ये इसका यहाँ का मान पूछा है उसने हमें, x का मान हमें पता चलेगा कितना है ये। ठीक, तो करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 2500, क्योंकि उसने तो a का मान दे ही रखा है, क्योंकि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो तब 2500 आएगा। ठीक है, अब 5 की करेंगे इसमें, देखो कितना आ जाएगा, 0 की 0, 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 कम 5 और 1 6। ठीक है, अब इसमें 9 की करेंगे हम इसी तरह, 0 9 पंजे 45। ठीक है, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 कम 9 और 2 11। बस इन सब का ऐड करना है, वही फाइनली हमारी जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है इसमें। देखो उसने क्या दिया था,
ए का भाग कितना दिया था उसने, 2500 रुपये। तो हमें यानी कि अनुपात कितना है, 2x अनुपात में बांटी। तो तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x का मान। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2x का मान उसने दिया था हमें 2500, तो यानी कि 1250। ठीक है, x। तो बस अब पूरी मैम जो है कि इस संख्या को हमें अनुपात में बांटी इसने, 2x के, 5 के, 9 के। तो सब में इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऐड भी कराओ, कितना आ जाएगा, इसे ऐड करो भाई, सबसे पहले इसी से कर लो। 0,578। ठीक है, अब इसे करना है मैं इसमें ऐड 11 को। टोटल राशि कितनी थी, 0,0,0,0,2। ठीक है, तो टोटल राशि हमारी 20,000 थी। ठीक है भाई, आपको बस ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 18 यानी कि 18वां क्वेश्चन क्या है, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो ब्रैकेट MA प्लस NC अनुपात ब्रैकेट MB प्लस ND। ठीक है, इसका हमें मान बताना है क्या है भाई। देखो उसने हमें क्या दिया है, अनुपात है, इसे हम क्या लिख लेंगे, बटे में, क्योंकि अनुपात का मतलब ही बटे में होता है। A बटे B बराबर C बटे D। तो यहां से हमें क्या पता चल गया है, A बराबर C और B बराबर D। यानी कि मैं क्या लिख लूं, A बराबर C और B बराबर D रखने पर। ठीक है, यानी कि A का मान C रख लूं और B का मान D। तो इसमें हमें क्या करेंगे, सिर्फ A और B का मान रखना है। ठीक है, यहां से हम रख लेंगे प्लस A का मान, क्योंकि C का मान ही C किसके इक्वल है, C बराबर A, तो मैंने C का मान भी A लिख लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ अनुपात में है तो अनुपात का मतलब क्या होगा, इसे मैं बटे में लिख लूंगा। ठीक है, मान रखने पर M तो B प्लस MA सेम वही चीज जो हमने AC में की थी, क्योंकि D का मान जो है B बराबर D है, यानी कि D की जगह मैं B भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ गया हमारा, A ब्रैकेट M प्लस N ब्रैकेट बंद, इधर B कॉमन M प्लस N। ठीक है, ये इधर से इधर कट गया, तो इसका मान क्या आ गया हमारा, A अनुपात B। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ A बराबर C और B बराबर D रखना है, और कुछ नहीं, बस इसमें वैल्यू पुट ही करनी थी भाई। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, किसी समय पर किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के
लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। तो इसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि उसने हमसे क्या पूछा है भाई। किसी समय पर, ठीक है, किसी समय पर एक लड़के की, यानी कि लड़के की ऊंचाई, लड़का कितना ऊंचा है? 1.4 मीटर। तो उसकी परछाई जो है कि परछाई कितनी लंबी बनी? 1.2 मीटर। ठीक है, उसी समय उस भवन की परछाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? देखो, इस क्वेश्चन को मैं सबसे, एक तो इसका है बेसिक तरीका, कैसे करते हैं, यानी कि उसने पूछा कि 1.4 मीटर की क्या उसकी ऊंचाई, तो उसकी परछाई कितनी दी है? 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसे भवन की परछाई, भवन की परछाई की लंबाई कितनी? परछाई हम एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, परछाई कितनी है? 0.4 मीटर। तो उसने हमसे क्या पूछा? भवन की ऊंचाई बताओ। ठीक है, ऊंचाई हमने एक तरफ लिख ली और लंबाई हमने एक तरफ लिख ली। हमें इसके रेशियो में इसे निकाल लिया। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा? भवन की ऊंचाई बताओ, यानी कि h का मान पूछा उसने हमसे, भवन की ऊंचाई पूछी है। तो क्या करना है आपको? बैलेंस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक है, किससे कट जाएगा? 6 दूनी 12, 6 नीम 54। ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे। ठीक है, तो यहां से हमें भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, ही 1.4 इंटू 9 अपॉन, यहां कितना था हमारा? 2। ठीक है, कितना जाएगा? 10। कितनी जाएगा? 7 दूनी 14, 7 नीम 63। ठीक है, 63/10, तो कितना आ जाएगा? 6.3 मीटर। ठीक है, तो यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? 6.3 मीटर। वही उसने हमसे पूछी थी। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इनका अनुपात बनाना है, ऊंचाई का एक तरफ और लंबाई का एक तरफ। ठीक है, बस कुछ नहीं, फिर आपको इनके बैलेंस करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखने में क्वेश्चन वैसे ही हार्ड था, बट कुछ नहीं, आपको अनुपात की रेशियो में लेना है इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश, सॉरी, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 4:5 है। ठीक है, कितना है भाई? यानी कि एक भिन्न का अंश और हर का अनुपात 4:5 है। आगे देखते क्या थे? यदि अंश में 9 घटाने पर, यदि अंश में 9 घटाने
पर नई भिन्न, ठीक है, यदि अगर हमने उसके अंश में से हमने 9 घटा दिए तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। तो उसने हमसे पूछा है मूल भिन्न क्या थी, ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा है, मूल भिन्न क्या थी। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप जैसे जैसे उसने क्वेश्चन पूछा ऐसे ऐसे आपको करते जाना है। देखो भाई, हमारे पास माना कि एक भिन्न है x और y, ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है हर, ठीक है, और इनका अनुपात कितना है, 4:5 है। यदि, ठीक है, कितना है, 4:5, यही तो चीज दी इसने। अब भिन्न के अंश में से हम 9 घटाने पर, यानी कि भिन्न का अंश क्या है, इसमें से हम क्या करेंगे -9, ठीक है, तो नई भिन्न मूल भिन्न का, नई भिन्न मूल भिन्न का, मूल भिन्न क्या हमारी x और y, तो नई भिन्न हमारी, देखो नई भिन्न हमारी क्या बनी, कौन सा क्वेश्चन है, तो मूल भिन्न का, मूल भिन्न का, हाँ मूल भिन्न का, सॉरी ये क्वेश्चन, मूल भिन्न का अंश क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक था, है ना। उसने पूछा मूल भिन्न का अंश, वो ऐसे ही पूछ सकता है कि मूल भिन्न क्या होगी, ठीक है, कैसे ही पूछ सकता है वो क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या था कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात, सॉरी यहां पर भी क्वेश्चन अनुपात ये है 3:4, 3:4 है भाई, यही तो मैं कह रहा कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो एक भिन्न का अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है, यदि अंश के 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, अब है, ठीक है। देखो एक भिन्न के अंश, भिन्न का अंश का अनुपात यानी कि 3:4, ये हमारी भिन्न है, ठीक है, ठीक है, भिन्न को अनुपात में तो हम उसे x में भी मानते हैं, ठीक है। अब भिन्न के अंश में से, ओनली भिन्न के अंश में से हमें क्या करना, 9 घटाना है, इसमें से हमें 9 घटाना है। तो अब नई भिन्न, अब जो हमें नई भिन्न प्राप्त हुई, नई भिन्न कितनी है हमारी, नई भिन्न मूल भिन्न का, मूल भिन्न तो हमारी जो है 3x/4x, 3x/4x, तो इसका क्या हो जाती है 2/3, तो 2 इसका, इस भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न का अंश हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। बस सिंपली देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इधर कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 डिवाइड गया, इधर 4 से 4 डिवाइड गया, ठीक है, क्योंकि आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, इधर 2 बचा, तो यानी कि क्या बचा हमारा, इधर 1 बचा,
3x माइनस 9 बट्टे इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x। तो इधर कितना आ जाएगा, x बराबर इधर कितना प्लस में जाएगा 9, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 9। तो अब हमारी इसमें हम भिन्न क्या आती है हमारी 3x बटे 4x, यही तो भिन्न थी हमारी मूल भिन्न, देखो ये रही। तो इसमें हमें इसकी वैल्यू रखनी 9 तिया 27 और 9 चौक 36। उसने हमसे अगर देखो अगर वो हमसे पूरी भिन्न पूछता तो क्या होती 27 बटे 36। भिन्न क्या हो गई हमारी, भिन्न तो ये हो गई हमारी 27 बटे। अब उसने क्या पूछा है भिन्न का अंश बताओ, भिन्न का अंश कितना है 27, ठीक है। तो भिन्न का अंश कितना होगा 27, तो आंसर क्या आ गया हमारा 27, ठीक है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा है आपको एसटी ऐसे ही करना है। मूल भिन्न क्या आती है हमारी अंश तथा हर का अनुपात, यानी कि अंश और हर, ये तो हमें क्या दिया उसने अंश और ये क्या दिया हमारा हर। तो हमारी भिन्न क्या हो गई 3/4, ठीक है। मैं से आपको दोबारा से ही समझाता हूं, ठीक है। देखो तो उसमें भिन्न क्या होगी हमारी, अंश को हम ऊपर लिखेंगे और को नीचे, तो हमारी भिन्न ये हो गई। अनुपात में हमेशा क्या होती है x मानते हम, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था कि अंश में से 9 घटाने पर, इसमें से हम 9 घटा रहे, तो जो हमारी नई भिन्न हुई हमें तो पता नहीं भिन्न हमारी क्या होगी, ठीक है। तो मूल भिन्न कितनी हमारी ये 3x बटे 4x, यही तो 3 ही हमारी, इसे भी हम x मानते, ठीक है। का इसका इस वाली भिन्न का 2/3 होती है, ठीक है। तो यहां से 3 से 3 डिवाइड हो गया, ये बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा 3x माइनस 9 बट्टे x, इधर जाएगा 2x। तो x बराबर कितना आ गया 9। तो हमें तो भिन्न बतानी थी, भिन्न का अंश बताना था। अंश क्या था हमारा 3x, तो कितना आ जाएगा 27 और इसका हर 36। ये चीज़ें उसने हमसे पूछी थी, ये हमारा आंसर है, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन में हम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है सेम आपको ऐसे ही करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या निम्न में से दिया है ना उसने 2:1, सेकंड ऑप्शन है हमारा 3:1, थर्ड ऑप्शन है हमारा 3:2 और फोर्थ ऑप्शन अनुपात है हमारा 7:5। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या था, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो पेटी गिर गई और उसमें से टूटे हुए तथा बिना टूटा हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं होगा।
क्योंकि पेटी में क्या था भाई, पेटी में कितने थे, 1 दर्जन, यानी कि 12 शीशे थे। अगर वो पेटी नीचे गिर गई तो पेटी में बचे तो 12 ही, उनमें से कुछ टूट गए और कुछ नहीं टूटे, तो उनका हमें रेशियो बताना है, कौन सा नहीं होगा। देखो हमारी पेटी में कितने थे, पेटी में शीशे, ठीक है, पेटी में शीशे कितने थे, 12, यानी कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12। तो पेटी में से जो क्या है, टूट गए, जो टूटे हुए ना टूटे हुए वे हुए रहे तो पेटी में ही। तो हमें एक ऐसी उसमें बताना है कि इनमें से कौन सा मान नहीं। इनमें से देख लो आप कि कौन से का अनुपात यानी कि इस 12 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, इनका योग, क्योंकि टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए, मैं आप लिख रहा हूं टूटे प्लस तथा बिना टूटे, ठीक है, कितना है, 12 ही तो था। अब देख तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, कौन कौन सा डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी इनमें से कौन सा अनुपात नहीं होगा, 12 का इनमें से कौन सा अनुपात नहीं होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये 3, 2 और 1 3, टूटे कितने हैं, 2 और 1 कितना है, 3, यानी कि इनका योग कितना होगा, 3। 3 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, तो यानी कि ये ऑप्शंस भी क्या है, यानी कि पेटी का अनुपात है, यानी कि ये भी अनुपात है, ये अनुपात है। दूसरा 3 और 1 4, ये भी 12 को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। भाई हमें क्या पता, पेटी में ये टूटे हुए 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो ये भी अनुपात है। तीसरा 3 और 2 5, क्योंकि 5 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये अनुपात नहीं होगा, ठीक है, नहीं है। और 7 और 5 12 12 से डिवाइड कर रहा है, ये भी अनुपात है हमारा, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कौन सा नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इन दोनों का योग जो है, क्योंकि पेटी में क्या हुआ, पेटी में तो है टूटे हुए भी और बिना टूटे हुए भी, और किस अनुपात में है, हमें तो ऐसा देखना जो 12 से डिवाइड हो जाए। 7 और 5 12 भी डिवाइड करता है, 3 और 1 4 भी डिवाइड करता है, 2 और 1 3 भी डिवाइड करता है, परंतु 3 और 2 5 डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3:2, ठीक है, क्योंकि उसमें टूटे हुए और बिना टूटे रहे तो पेटी में ही थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23, एक त्रिभुज के कोण एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है भाई, ठीक है। तो सबसे छोटे कोण के दुगने, ठीक है, के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का योग क्या है। देखो भाई इसने क्वेश्चन क्या, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः से 2:3:4
में है, यानी कि अनुपात को हम क्या चीज़ों में मानते हैं, 2x 3x और 4x, ठीक है, x में मानते हैं। तो सबसे छोटे कोण के अनुपात तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के दुगने का योग क्या होगा। क्वेश्चन में सुने हमसे ये पूछा है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, कितना 180, यानी कि इसका वैल्यू कितना दिया है, 180। 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना, 180। यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, कितना हो गया योग इनका, 5 और 4 9, यानी कि 9x बराबर 180। यहाँ से हमें x का मान पता चलेगा, कितना आ जाएगा, 180/9, यानी कि 20, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि वे त्रिभुज कितने कितने अंश के थे, एक कितने का था, 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40, एक कितने का 60 और एक 80 का, देख लो योग कितना हो गया, 60 40 हो, यानी कि 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अनुपात कितना था, 2:3:4, ठीक है। चलो अब उसने पूछा है कि सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण क्या है हमारा, 40 का, ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा, ये मझला और बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटे कोण का दुगना कितना है भाई, इसका दुगना कितना है, सबसे छोटा 40, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, डबल करेंगे 80, भाई इसका दुगना क्या हुआ, 80 तो हुआ। और दूसरे सबसे बड़े, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, ये पहला बड़ा तो ये है, दूसरा यानी कि मझिला के तिगुने, 60 का तिगुना कितना हो गया, 180। तो इनका योग पूछा क्या है, 80 और 180 का कितना हो जाएगा, ये 0 18 16 1 और 1 2, यानी कि 260। 260 क्या आ गया हमारा, सबसे छोटे और क्या दुगना और मझले का, यानी कि दूसरे सबसे बड़े का तिगुने का योग उसने पूछा, तो कितना आ गया 260, ठीक है। तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो 180, तो उसने हमें इसकी वैल्यू दी थी हमें कितनी, 180। बस आपको सिंपली ऐसे करना है, ठीक है, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, या आप इसे डायरेक्टली पता ऐसे भी कर सकते हैं, 2:3:4 कितना था हमारा, पता है 180, इनका योग करके कितना गया 9, 9 से हम डिवाइड करें कितने 20 पर, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौक 80, बस। अब उसने क्या पूछा था, सबसे छोटा कौन है, इसका मान कितना आ गया हमारा 80, इसका कितना आया 3 गुना 180, प्लस का उसने पूछा था कितना 260, ये सब हमें बताना था, ठीक है। तो दोस्तों आज को आप हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।